नमस्कार एंड गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत करते हैं जस्ट हिंदी में। मैं हूं आपके साथ गीत उदय सैनी और आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक। स्ट्रेट टॉक में बात आज फिर से कृषि कानून की वापसी के पहले कदम की। मोदी सरकार की कैबिनेट ने इन कानूनों का वापसी वाले बिल को मंजूरी दे दी है और अब इसे संसद में पेश किया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने इन कानूनों का वापसी का ऐलान बीते शुक्रवार किया था और अब इस पर कैबिनेट की मुहर लगने के बाद बिल को संसद के शीत सत्र में सबसे पहले पेश किया जाएगा। संसद का सत्र 29 नवंबर से शुरू हो रहा है और पहले ही दिन ये बिल पेश होगा। हालांकि अब भी संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े जो संगठन हैं दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं और आप सभी जानते हैं कि एमएसपी समेत कुछ और मांगों के पूरा होने पर ही घर वापसी करेंगे। इस बीच किसान संगठनों ने भी ऐलान किया हुआ है 29 नवंबर को ही जिस दिन शीत सत्र का पहला दिन होगा उस दिन 60 ट्रैक्टरों के साथ 1000 किसान संसद की ओर कूच करेंगे। यही नहीं, उससे पहले यानी कि 26 नवंबर को किसानों ने एक बार फिर से दिल्ली की सीमाओं पर इस आंदोलन का फैसला किया है। इसके अलावा 27 नवंबर को संयुक्त किसान मोर्चा ने एक बार फिर से मीटिंग बुलाई है जिसमें आगे की रणनीति को लेकर फैसला लिया जाएगा। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता ने कहा है कि जो सड़कें सरकार द्वारा खोली गई हैं उन सड़कों से ट्रैक्टर गुजरेंगे। हम पर पहले सड़कों को ब्लॉक करने का आरोप लगाया गया। हमने सड़क को अवरुद्ध नहीं किया था। सड़कों को ब्लॉक करना हमारे आंदोलन का हिस्सा ही नहीं रहा। हमारा आंदोलन सरकार से बात करना रहा है और करना है। हम सीधे संसद ही जाएंगे। हालांकि किसान आंदोलन के समर्थकों के बीच इसे जारी रखने या बंद करने को लेकर आज मतभेद भी पैदा हुए हैं। उनका मानना है कि सरकार ने कृषि कानून की वापसी पर अपना पहला कदम पूरा कर लिया है। अब संसद की पटल पर रखकर इसे ऑफिशियली वापस ले लिया जाएगा और ऐसा करने पर अब किसानों को भी अपनी बात मान लेनी चाहिए। लेकिन किसान कहते हैं कि कानूनों को लाया गया, वापस भी ले लिया गया और कुछ पता नहीं कि आगे जाकर फिर ऐसा हो जाए। ऐसे में हम जिन मांगों के साथ इस आंदोलन की शुरुआत हमने की उन्हीं मांगों के साथ हम इसे आगे भी जारी रखेंगे जब तक मांगों को पूरा नहीं किया जाता है, खासकर एमएसपी को लीगलाइज नहीं किया जाता। जैसा कि हमने आपको बताया कि मतभेद अभी पैदा हो गए हैं। 24 खाप और गढ़वाले खाप के नेताओं का भी मानना है कि अब इस आंदोलन को समाप्त करते हुए किसानों को घर वापसी कर लेनी चाहिए। किसानों ने अब अपनी जो 6 मांगे रखी हैं उन पर भी सरकार उनसे सीधा संवाद करे, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। ये आज के समय की जरूरत है। कुछ मांगे तो इतनी जायज हैं कि उन्हें तत्काल मानने में शायद सरकार को संकोच नहीं होगा, लेकिन उपजों की एमएसपी यानी कि सरकारी कीमत को कानूनी रूप देने की मांग अभी भी काफी पेचीदा लगती है। अब सिर्फ कुछ चीजों पर यह कीमत लागू है, 23 चीजों पर यह कीमत लागू है, लेकिन सरकार ज्यादातर गेहूं और चावल ही खरीदती है और इन दोनों अनाजों को बाजार भाव से ज्यादा कीमत पर खरीदने का नतीजा यह है कि सरकारी भंडारों में लाखों टन अनाज सड़ रहा है और किसान अन्य फसलें उपजाने पर ध्यान भी नहीं इस वक्त दे रहे इस आंदोलन की वजह से। तो कुल मिलाकर सरकार और किसान अब सीधा संवाद करे, जो संवाद टूटा हुआ था। कृषि कानूनों की असफलता का रहस्य समझ में आ जाए तो फिर देश का काफी भला हो जाएगा और इसके लिए सरकार को ही सबसे पहले समझने की जरूरत है। कृषि कानून वापसी का पहला कदम जिस पर आज हम अपने व्यूअर्स के साथ चर्चा करेंगे, आपके साथ चर्चा करेंगे। आइए करते हैं शुरुआत आज के स्ट्रेट टॉक की। एक लोकतांत्रिक देश में, एक लोकतंत्र में सही फैसले लेना और उसे इंप्लीमेंट करना बड़ा जरूरी होता है। यह सिर्फ एक देश की बात नहीं है, यह दुनिया के तमाम उन देशों की बात है जहां पर लोकतांत्रिक सरकारें, लोकतांत्रिक देश और लोकतांत्रिक तरीके से सरकारें सही तरीके से चलती हैं। कुछ फैसले ऐसे हो जाते हैं जो जनता को नागवार गुजरते हैं और आपने देखा है कि पिछले 1.5 सालों से लगातार ये किसानी आंदोलन जिस पर हमने भी बात की है और लोकतंत्र में संसदीय बहुमत होने के बावजूद सरकार की भी कुछ अपनी सीमाएं होती हैं, कुछ अपने उनके लिमिटेशंस होती हैं, कुछ अपने उनके कर्तव्य होते हैं जिनको बखूबी
उसका निर्वहन करना बड़ा जरूरी हो जाता है। और किसी भी देश में, किसी भी लोकतांत्रिक देश में संसदीय बहुमत वाली सरकारें जब ऐसा ना करें तो फिर ऐसे ही आंदोलन देखने पड़ जाते हैं। माना जाता है कि एक शासक के सामने हमेशा यह दिक्कत रहती है कि अगर वो अपने एक फैसले के लिए माफी मांगता है तो उसके विरोधी कई दूसरे भी फैसलों की वापसी के लिए कुतर्क पेश करने लगते हैं, खासकर राजनीति में। आज भारतीय राजनीति में कुछ ऐसा ही हो रहा है। पीएम की घोषणा के बाद ऐसा हो रहा है भारतीय राजनीति में। और हम देखते हैं कि मांगे जो होती है ना, वो किसी भी एक पर्टिकुलर इंसान की, एक इंडिविजुअल की, उन मांगों का कभी कोई एंड नहीं होता है। सियासी मैदान की जब हम बात करते हैं, उसमें विरोधी को नीचा दिखाने के लिए ऐसे करतब होते आए हैं, होते रहेंगे। पर लोकतंत्र में बहुमत के साथ ही लचीला रुख अपनाने वाले की भावनाओं का भी सम्मान करना माना जाता है कि निहित होता है। सो आने वाले 5 राज्यों के चुनाव हैं और इसका भी फैसला शायद जनता ही करेगी। अपने देश में मतदाताओं को अब लचीलापन स्वीकार्य है या फिर अड़ियलपन, ये आने वाले वक्त में इसका जवाब मिल जाएगा। लेकिन हम जैसा कह रहे हैं कि कृषि कानून वापसी का पहला कदम जो अख्तियार कर लिया गया है, पूरा किया गया है, और शीतकालीन सत्र जब शुरू होगा 29 नवंबर से, तो सबसे पहले संसद की पटल पर रखकर इसे विड्रॉ कर लिया जाएगा ऑफिशियली। लेकिन आप जानते हैं कि इन कृषि कानूनों की वापसी के बाद हम लगातार हमने कुछ इस पर 2 बार इस पर हमने बात की है, जिस पर हमने सबसे पहले इसकी वापसी पर ही बात की और उसके बाद हम अब आगे क्या होगा, यानी कि किसानों की अगली स्ट्रैटेजी क्या होगी, सरकार को क्या करना चाहिए, हमने उस पर भी बात की। कृषि कानून वापसी के पहले कदम के तहत आज जो बात हम आपके सामने रखना चाहते हैं, जो सवाल आज के इस विषय के साथ जुड़े हुए हैं, सबसे पहले हम उस पर नजर डालेंगे ताकि आप आज के इस विषय को अच्छे से समझ सकें और फिर अपनी राय इस पर साझा कर सकें। सबसे पहली बात तो यह है कि कृषि कानूनों की वापसी, इससे सरकार को क्या सबक मिला है, कृषि कानूनों की वापसी से सरकार को क्या सबक मिला है, और इसके साथ साथ इस पूरे के पूरे किसानी आंदोलन से जनता, सरकार को क्या सीख मिलती है। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्या आपको लगता है कि सरकार यह समझ गई है कि बिना विचार विमर्श के बड़े फैसले नहीं लिए जा सकते हैं। सरकार जनता के साथ होती है, जनता नहीं है तो सरकारें भी नहीं हैं, और उसके साथ एक सीधा संवाद बहुत जरूरी होता है। और यदि संवाद ही नहीं तो फिर ऐसी संसदीय सरकारों का कोई महत्व नहीं रह जाता, उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं रह जाता है। कृषि आंदोलन इसका सबसे बड़ा एक, कहीं ये सबसे बड़ी वानगी है हम सभी के सामने। आज इस कृषि कानूनों को वापसी जब इनकी हो गई है, सवाल ये खड़ा हुआ है कि सरकार क्या वाकई समझी है कि बिना विचार विमर्श के बड़े फैसले कभी लिए नहीं जा सकते हैं। लोकतंत्र में संसदीय बहुमत होने के बावजूद सरकार की अपनी कौन सी सीमाएं होती हैं जिसका निर्वहन करना उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है। और यह सिर्फ भारत की बात नहीं है, देश दुनिया के तमाम उन देशों की बात जहां पर ये संसदीय सरकारें जिस तरीके से चलती हैं, उनकी अपनी लिमिटेशंस क्या हैं, उस पर हम आपका पर्सपेक्टिव जरूर जानना चाहेंगे। सवाल यह भी है कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में, किसी भी लोकतंत्र में सही फैसले लेने के बावजूद भी उन्हें लागू करना आखिर क्यों कठिन हो जाता है। किसानों का निरंतर प्रदर्शन अभी भी चल रहा है, हम उस पर भी आपके विचार जरूर जानना चाहेंगे। ये तमाम सवाल जिस पर आज हम बात लगातार कर रहे हैं, और सबसे खास बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिस पर हम फोकस रखेंगे, और वो है लोकतांत्रिक देश में लिए गए, सरकार द्वारा लिए गए फैसले, उनका इंप्लीमेंटेशन क्यों उनके लिए कभी कभी इस तरीके की स्थिति उत्पन्न कर देता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज उनकी अपनी सीमाएं क्या होती हैं। एक संसदीय सरकारें जब चलती हैं, बहुमत वाली सरकारें चलती हैं, और जब आज ये कृषि कानून वापस ले लिए गए हैं और अब कुछ ही दिनों में ये पूरी तरीके से ऑफिशियली विड्रॉ कर लिए जाएंगे, जिस तरीके से इसे लाया भी गया है, तो क्या आपको लगता है कि भारतीय राजनीति में एक संसदीय बहुमत होने वाली सरकार आज समझ गई होगी कि बिना विचार विमर्श किए आप किसी भी तरीके का कोई बड़ा फैसला नहीं ले सकते हैं? क्यों? ये सवाल इसीलिए क्योंकि कृषि कानून वापसी पर जब बीते शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो संबोधन आया था,
उसमें जो बातें रखी गई थी, सबसे पहली बात कि सरकार ने अपने आप को पूरी तरीके से डिफेंड किया। जो बात वो पिछले 1.5 सालों से करती आई है कि इन कानूनों में कुछ भी खराब नहीं है, वो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस मंच पर से एक बार फिर से कही थी, यानी कि अपने कानूनों को डिफेंड किया था। सरकार द्वारा लाए गए इन कानूनों का पूरी तरीके से डिफेंड उनको किया था, लेकिन साथ ही साथ एक माफीनामा भी मांगा और माफीनामे में ये बात उन्होंने कही कि कानून अच्छे थे, सच्चे थे, लेकिन हम उनका जो असल मकसद है, उन कानूनों को अच्छी तरीके से जनता के सामने, किसानों के सामने हम उसे ला नहीं पाए, उसे सही से डिफाइन नहीं कर सके। तो उसमें जो उनकी एक असमर्थता थी, उस पर जो एक उनकी नाकामयाबी थी इस चीज को लेकर, उस पर से सरकार ने अपनी बात रखी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात रखी। फिर इसकी टाइमिंग को लेकर चर्चा की गई, क्योंकि अब चुनाव है तो सरकार को ऐसा कुछ बड़ा फैसला तो लेना ही था। सो इसी वजह से हम ये आपके सामने सवाल लेकर हाजिर हुए हैं। ये आपका अपना एक पर्सनल पर्सपेक्टिव है, आपका जो एक पॉइंट ऑफ व्यू हम यहाँ पर जरूर जानना चाहेंगे कि क्या सरकार समझी होगी कि बिना विचार विमर्श किए, जिस तरीके से विदाउट डिबेट डिस्कशन के ये कानून लाए गए थे, इन तमाम चीजों के बावजूद आप ऐसे जो कानून हैं वो नहीं ला सकते हैं। क्या सरकार इस चीज को समझी होगी? क्योंकि अब देखते हैं कि सीए एनआरसी को लेकर भी अब चर्चाएं छिड़ चुकी हैं और कहा जा रहा है कि इसको भी वापस लिया जाए। सो खैर, ये चर्चाएं जारी हैं और जारी इन चर्चाओं के बीचों बीच आपके व्यूज भी जानना बड़ा जरूरी। सो टेलीविजन स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें कॉल कीजिएगा और इस प्रोग्राम के मंच पर से अपनी आवाज उठाइएगा और अपना पॉइंट हमारे साथ शेयर कीजिएगा। आपका क्या मानना है कृषि कानून वापसी के इस पहले कदम और सरकार के रवैये, आगे क्या सीख मिलती है, क्या सबक मिलता है?